एक जज की टिप्पणी, एक वायरल मीम और फिर पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने इंटरनेट पर सियासी व्यंग का नया तूफान खड़ा कर दिया। क्या देश का युवा सच में नाराज है या फिर सोशल मीडिया के जरिए एक घटना को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश हो रही है? कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर वायरल हो रहे मीम्स और कैंपेन ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं विपक्ष इंटरनेट की बैसाखी और युवाओं के कंधों को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी तो नहीं बना रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात उस वायरल डिजिटल आंदोलन की जिसने राजनीति, व्यंग और सोशल मीडिया ट्रोल कल्चर तीनों को एक साथ मिला दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, और अब इस पर सियासी तंज भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी वर्सेस सीजेपी वाला तंज कस दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पूरे ट्रेंड को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि अब मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट ऐसे समय आया है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक अहम मुकाबला है। अखिलेश यादव कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर राज्य और केंद्र में बीजेपी सरकारों को रोजगार और पेपर लीक जैसे युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर निशाना बनाकर अपनी सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस टिप्पणी से हुई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक केस की सुनवाई के दौरान कही थी। ये पूरा अभियान उसी विवादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कहे जाने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद इस शब्द को ही इंटरनेट पर डिजिटल विरोध में बदल दिया गया और यहीं से उत्पत्ति हुई कॉकरोच जनता पार्टी की। उस टिप्पणी को आधार बनाकर पूरे डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की अभिजीत दीपके नाम के एक भारतीय छात्र ने, जो फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और कम्युनिकेशन वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बनाया था। अब इस कैंपेन का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में कुछ हजार मीम अकाउंट्स तक सीमित रहने वाला सीजेपी अब लाखों करोड़ों की ऑनलाइन पहुंच का दावा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने 3 दिनों में 20 लाख से ज्यादा सदस्यों के जुड़ने का दावा किया है। इसके इंस्टाग्राम पर लगभग 60 लाख फॉलोअर्स और एक्स पर लगभग 1 लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। इस पूरे अभियान को राजनीतिक हवा तब मिली जब टीएमसी सांसद महुआ मित्रा और कीर्ति आजाद ने सार्वजनिक रूप से इस कैंपेन को सपोर्ट किया और खुद को इस कथित मीम पार्टी से जोड़ लिया। सोशल मीडिया पर सीजेपी ने इन नेताओं को ऑनररी मेंबर्स तक बताना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी समर्थक और कई सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे अभियान को ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। कुछ यूजर्स का आरोप है कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं को मीम और ट्रोल पॉलिटिक्स में बदलकर उन्हें भ्रमित करने की और राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। वहीं सीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये व्यंग के जरिए विरोध है और बेरोजगार युवाओं की आवाज को सामने लाने का तरीका है। पार्टी का 5 पॉइंट एजेंडा भी वायरल हो चुका है जिसमें बेरोजगारी, पेपर लीक, सोशल मीडिया कंट्रोल और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाया गया है। सीजेपी के पोस्टरों में कॉकरोच चुनाव चिन्ह दिखाया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है। ये एक डिजिटल आंदोलन और व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मीम्स के जरिए अपना समर्थन जुटा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर युवाओं के भीतर बढ़ती निराशा का डिजिटल विस्फोट? कुछ जानकारों का मानना है कि ये पूरी तरह सटायरिकल प्रोटेस्ट है, लेकिन कई लोग इसे बेरोजगारी और सिस्टम से मोहभंग का नया इंटरनेट स्टाइल आंदोलन भी मान रहे हैं। हालांकि विश्लेषकों और आलोचकों का कहना है कि सिर्फ मीम और व्यंग से राजनीतिक बदलाव नहीं आते। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।